सूरज भाई आए हैं। जी प्रभु जी। हाँ, छुप के बैठते हो। आपके पीछे दिखते ही बैठा नहीं। हूँ। हाँ हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो, बोलिए। अगर कोई साधक या फिर कोई शिष्य बहुत सारे गुरु बना लेता है तो क्या उसे हाँ जल्दी मोक्ष मुक्ति या फिर आत्मज्ञान वगैरह होने के चांस हैं या फिर वो उल्टा पगला जाएगा? हाँ हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हो यार। अद्भुत। तो देखो, कोई स्टूडेंट बहुत सारी स्कूल में एडमिशन ले ले तो क्या होगा, है ना। मतलब कि वो आर्ट्स में भी ले ले, कॉमर्स में भी ले ले, साइंस में भी ले ले, फिर वो मेडिकल में भी ले ले, फिर लॉ लॉ कॉलेज रहता है ना, कायदा शास्त्र, उसमें भी ले ले, फिर वो इंजीनियरिंग में भी ले ले, और वो जो है पेंटिंग में भी ले ले, सब जगह पे ले ले एडमिशन, तो पगला जाएगा, है ना। बस ऐसा ही है। और कुछ। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का खून चढ़ा लेता है तो क्या हम्म, उस इंसान की शक्तियां वगैरह जो खून में चलती हैं वो सिद्धि मार्ग वाली वो उसके साथ में आ जाएंगी क्या सिर्फ खून चढ़ा लेने से? देखो, ऐसा नहीं जरूरी, क्योंकि देखो कैसा है कि वो जो अनाज है ना, वो जो फल है या कुछ भी है, ये खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए फर्क पड़ता है, क्योंकि उस टाइप की एनर्जी उसके आसपास होती है, क्योंकि वो जीवंत है ना। जो फल है जीवंत है, जो सब्जी है वो जीवंत है, जो ककड़ी टमाटर, इसको क्या कहते हो, सलाद, वो भी जीवंत है। तो वो जीवंत को खाने से थोड़ा बहुत उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वैसे ही खून वो भी जीवंत है, तो जब वो जाता है तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा रहता है, फिर नहीं, है ना। क्योंकि देखो कैसा है, ये पूरा बॉडी जो है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है। 6 किलो बैक्टीरिया तो हाथ में है। अब ये सारे बैक्टीरिया जितने भी है, उसका अपना अपना ऑरा है ना, उसकी अपनी अपनी एनर्जी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो ये बैक्टीरिया की वजह से सोच रहा हूँ, या मेरा खुद का अपना थिंकिंग है। आप समझ रहे हो। हम्म। यानी अगर मेरी चेतना इतनी डाउन है और ये बैक्टीरिया की चेतना इतनी बढ़ गई है तादाद में, तो फिर मैं कहाँ हूँ। ये सारा का सारा शरीर के ऊपर अनंत बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया का भी जो है ना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम जो कह रहे हैं ना कि उस ब्रह्म स्थिति की जो अवस्था है, ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान, उसमें जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। शरीर शुद्धि का, विचार शुद्धि का, भाव शुद्धि का, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब तक आप अपने खुद को नहीं पहचानोगे, मतलब ये जो है ना पूरा अलग अलग करना पड़ेगा कि आप इकट्ठा बैक्टीरिया का पूरा जत्था हो वो सोच रहे हो, उस हिसाब से बिहेव कर रहे हो, या आपका खुद का बिहेवियर है ये, या आपके आसपास की एनर्जी का बिहेवियर है। आप हो कहाँ पर, है ना। या आपके इधर अंदर भरा गया है वो सारे पुस्तकों का ज्ञान का बिहेवियर है, या फिर किसी ने कुछ कह दिया है वो भर लिया है उसका बिहेवियर है। आप हो कौन। बहुत सारी चीजें यहाँ पर रोल करती है। आपको तो खुद भी पता नहीं होगा कि ये जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है ना। तो इस प्रकार का होता है, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा रहता है अगर आप जागरूक हो, होशपूर्वक हो, और आप में आपके जीव में उतना बल है, उतना पावर है, तो आपकी गुरु की शक्ति अगर काम कर रही है, उसकी ब्लेसिंग्स काम कर रही है, उनकी कृपा काम कर रही है, तो फिर उसका प्रभाव हट जाता है। नहीं तो इसी सारे प्रभाव के भीतर फंसे फंसे आदमी पूरा जीवन निकाल देता है, उसका पता ही नहीं चलता है ना। तो ये सारी शुद्धि जो है हम उसमें सिखाते हैं, ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान में। आप समझे। हाँ जी प्रभु जी, और कुछ बोलना चाहते हैं।
क्वेश्चन है कि कुछ भगवान या फिर देवताओं के साथ में नाग क्यों होते हैं, उनका क्या रहस्य है, और कुछ के साथ में पशु पक्षी क्यों होते हैं, वो आखिर कोई दूसरा इंसान क्यों नहीं होता उनके साथ में, नाग ही सबसे बड़ी पोजीशन में जैसा क्यों होते हैं? देखो, ऐसा होता है कि इंसान भी होते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। ये जो भी बताया है ना, ये सारे जिन्होंने ऐसे चित्र बनाए हैं, वो व्यक्ति की कल्पना है। वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसको इस तरह से बताएं, इसको उस तरह से। उसके पीछे उसका भी कुछ सोच रहेगा। जैसे कि इंसान है तो वो शर्ट क्यों पहनता है। आज तक हमने देखा है कि कई इंसान का फोटो देखे ना, तो हम उसके साथ में शर्ट को भी देखते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिसके साथ में स्टेथोस्कोप रहता है, लेकिन ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं। और कुछ इंसान ऐसे गांव में जाएंगे तो पगड़ी जैसा कुछ पहनते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं, क्या रहस्य होता है ना। और कुछ इंसान रहते हैं तो वो ऐसा दुपट्टा लगाते हैं और साड़ी पहनते हैं। तो क्या आखिर उसके पीछे क्या रहस्य होगा। वो तो रिवाज होता है। बात खत्म हो गई। रिवाज भी होता है और कोई रहस्य भी नहीं होता है। अगर इसमें ज्यादा डीप घुसोगे तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा और उसी में उलझते जाओगे। हमारा जो ध्येय है उसको चूक जाओगे। हमारा ध्येय एकमात्र ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना है, यानी विचार शून्यता की अवस्था। आप कितने विचार कर रहे हो, है ना। यानी समझदारी इतनी है कि विचार आते ही नहीं। समझदारी इतनी है कि प्रश्न उठते ही नहीं। आप समझे, समझदारी इतनी है कि कंफ्यूजन है ही नहीं। समझदार बनो, बात खत्म। हमारा ध्येय वो है, समझदार बनो, है ना। और कुछ। आत्मज्ञान किसे होता है? मुझे, मेरे स्वरूप को, मेरे अहंकार को, जीव को, या फिर आत्मा को खुद आत्मज्ञान होता है? आखिर आत्मज्ञान होता किसको है? ये बात बहुत अद्भुत बताई आपने। तो देखो, जो आत्मा नहीं है ना, उसको आत्मज्ञान होता है। देखो, ये जो पेन है ना, तो ये जो पेन है, अब ये पेन का ज्ञान किसको हो रहा है। आपको हो रहा है, मुझे हो रहा है। पेन को खुद को कैसे पता चले, है ना। तो ज्ञान होने के लिए कोई एक और चाहिए, है ना। देखने के लिए कोई एक और चाहिए, दूसरा चाहिए, दूसरा। तो जो दूसरा है ना, आत्मा के अलावा, उसको वो ज्ञान होता है कि ऐसा ऐसा कुछ है। लेकिन क्या ये सही है। अब देखो, हल्का सा अंधेरा था और हम वॉकिंग कर रहे थे, और उतने में एक महिला बाजू से पसार हुई और वो जल्दी से आगे बढ़ी और नीचे झुकी। और वो था येलो कलर का मुर्गी का टांग, किसी ने काट के डाला था, है ना। आपने देखा होगा, वो मुर्गी का टांग देखा होगा ना। मांस खा लेते हैं और टांग इधर उधर फेंक देते हैं। तो रास्ते में वो पड़ा था और वो जैसे नीचे झुकी तो वापस खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे लगा अदरक का टुकड़ा है ना। तो ये हमारे सामने हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं, है ना। तो कैसा होता है कि हमारी ये आंख पर कितना भरोसा करें। तो आंख को कौन सा ज्ञान हो रहा था, अदरक के टुकड़े का ज्ञान हो रहा था। लेकिन हकीकत में क्या था, वो मुर्गी की टांग थी। तो हमारी इंद्रिया जो है, जो भी ज्ञान इकट्ठा कर रही है, उसका वो भरोसेमंद नहीं है। आप समझे। यानी जो भी, जितनी भी इंद्रिया है, वो जो भी ग्रहण कर रही है, वो इसको आप ज्ञान कह लो या जो भी कह लो, वो ज्ञान इकट्ठा कर रही है, वो भरोसेमंद नहीं है। इसीलिए आत्मा का जो ज्ञान जिसको होता है ना, वो भी भरोसेमंद नहीं है कि उसको आत्मा का ज्ञान हुआ या नहीं।
आप समझे? तो देखो, कोई बात नहीं। तो ऐसा है, ठीक है। तो जो दूसरा है उसको ज्ञान होता है, लेकिन वो दूसरा भरोसेमंद नहीं है। इसीलिए पता कैसे चले कि आत्मज्ञान हुआ है, ये चिंतन मनन करना है, ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, ठीक है।